राम राम। देखो, दौड़ की ट्रेनिंग के बारे में तो हम लोगों को सबको पता है, लेकिन दौड़ की अंडर ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग भी होती है। अंडर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जितनी तुम्हें दौड़ की तैयारी करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर रहे हो। ओवर ट्रेनिंग होता है कि जितनी तुम्हें तैयारी करनी चाहिए थी उसका भी तुम ज़्यादा कर दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों खतरनाक है अपने लिए। आज हम बात कर रहे हैं ओवर ट्रेनिंग की, कि दौड़ के लिए अगर हम ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते तो उसके क्या नुकसान है। आगे बढ़ने से पहले सामने नंबर दिया गया है 72 688 0 15 78। इस नंबर पे 1250 का स्टेमिना बूस्टर आता है। आप वो पेमेंट करके स्टेमिना बूस्टर अपने घर मंगा सकते हो और अपनी रनिंग की स्पीड और स्टेमिना बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं ओवर ट्रेनिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, ओवर ट्रेनिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग। अब देखो, होता क्या है कि हमने हमेशा बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर तुम 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें डेली बेसिस पे 6 से 8 किलोमीटर के बीच में रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादातर 3 से 4 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, या फिर हम बात करें हफ्ते में एक बार आप 6 किलोमीटर जा सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों को तुमने ऐसा देखा होगा कि उनका रूटीन ही ये होता है कि वो तैयारी तो 1600 मीटर की कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने ग्राउंड पे एंटर किया और कुछ लोगों को देखा तो उनका जो मोटिवेशन जगा, उसके बाद वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ये रनिंग कर रहे हैं। और बहुत से लोग करते भी हैं और इसमें वो तारीफ़ समझते हैं। तारीफ़ तो अच्छी, तारीफ़ की तो बात है, क्योंकि तुम अगर 10 किलोमीटर दौड़ना सबके बस की बात तो है नहीं, तो 10 किलोमीटर अगर दौड़ पा रहे हो तो ये तारीफ़ की बात है। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है? समस्या यहाँ पे ये है कि जब आप किसी स्पेसिफिक गोल को टारगेट करते हो, अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक गोल है कि हमें 1600 मीटर ही करना है, हमें 800 मीटर ही करना है, हमें 5 किलोमीटर ही करना है, जब एक स्पेसिफिक गोल होता है तो वहाँ पे समस्या हमें ये आती है कि हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाना होता है। अब 800 मीटर की तैयारी करनी है तो हम डेली 20 किलोमीटर की मैराथन नहीं दौड़ सकते हैं। 800 मीटर दौड़नी, हाँ, स्टेमिना हमें चाहिए 6 से 8 किलोमीटर का, उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट लैप की। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ यही है कि ओवर ट्रेनिंग का मतलब, यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है ओवर ट्रेनिंग, उसका मतलब यहाँ पे यही है कि जितनी ज़रूरत है उसका बहुत ज़्यादा हम कर दे रहे हैं। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? देखो, उसके नुकसान ये होते हैं, मान लो हमें 1600 मीटर की तैयारी करनी है और हम दौड़ रहे हैं 10 से 12 किलोमीटर, तो हमें जो इसके लिए 1600 मीटर के लिए जो हमें ड्रिल्स करनी है, ड्रिल्स का मतलब क्या होता है? स्पीड ड्रिल्स, ABC ड्रिल्स, ठीक है, फुट स्टेप ड्रिल्स। ठीक है, तो बाकी जो ड्रिल्स होती हैं जो हमारी रनिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम उनको इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग लंबी ट्रेनिंग पे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसलिए हमने हर तरीके के ट्रेनिंग प्लान अपने वीडियोस में बताए हुए हैं तुम्हें। तो अगर 800 मीटर की तैयारी कर रहे हो तो 2 किलोमीटर के ऊपर दौड़ने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे हफ्ते में एक बार दौड़ सकते हो लंबा, कोई दिक्कत नहीं। 1600 मीटर के लिए डेली बेसिस पे 3 से 4 किलोमीटर मोर देन एनफ है। लेकिन अगर तुम मैराथन की तैयारी कर रहे हो फिर वो अलग सेक्टर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो ट्रेनिंग अच्छी होगी। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे 12 से 14 किलोमीटर दौड़ने का मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा बॉडी पे स्ट्रेस डाल रहे हो और रिकवरी का टाइम दे नहीं रहे हो, क्योंकि 12 किलोमीटर दौड़ना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर तुम रोज़ दौड़ रहे हो इसका मतलब बॉडी को रिकवरी नहीं मिल पा रही है और इससे फिर दिक्कत होगी टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में। इसलिए दौड़ो उतना जितनी ज़रूरत हो, ना कम दौड़ो ना ज़्यादा। राम राम, जय हिंद।